हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रितु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन की हालत क्या है इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और इन लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इस समय वो क्या सोच रहे हैं, डिवाइन हमें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, हम सब देखेंगे। एंड हमारे लिए गाइडेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे, आज से 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद। एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। एंड आप वैसे भी मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या हालत है इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इन नो कॉन्टैक्ट जोन, इन डिवाइन, और क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं ये भी देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए एंड इतने अप्रिसिएशन के लिए। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत बहुत खुशी मिलती है। वहाँ पे ना कोई एक फेक पर्सन, बता देती हूँ, कोई एक फेक पर्सन आप लोग को मैसेज कर रहे हैं। प्लीज़ वहाँ पे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और उनका व्हाट्सअप करने की, उनको व्हाट्सअप में भी उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो मैं नहीं हूँ, वो कोई फेक पर्सन है। तो बी वेयर ऑफ स्कैमर्स, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर ही मिलेगा, तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शो किया है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। Six of Pentacles, Strength, 7 of Cups, 9 of Wands, 7 of Pentacles, Queen of Pentacles, 2 of Cups, King of Swords, 5 of Swords। देख लेते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पे। सिक्स ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार आ गया है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब इस समय जो आपके कनेक्शन में, मैं एक चीज़ बता दूँ, आपके पर्सन को ना स्ट्रेंथ की बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। आपके पर्सन शायद बहुत नर्वस है इस समय। वो मतलब आपको चाहते बहुत हैं, जितना भी मैंने रीडिंग किया है, और यहाँ से भी क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। क्वीन किंग का कार्ड आ गया है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना इस समय ये स्ट्रेंथ की बहुत कमी है। ये स्ट्रेंथ की बहुत कमी है। इस समय उनको हीलिंग की ज़रूरत है। इस समय आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। ना आपके पर्सन को पता है कि हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलेंगी। ये देखिए, ये लाचार है, वो लाचार है, गुस्से में है, नर्वस है, और उनको हील सिर्फ आप कर सकते हो। इन्फिनाइट लव है इस कनेक्शन में। ये आपके पर्सन की हालत है, लाचार, हेल्पलेस, मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकती। ये यूजुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे तहे दिल से बहुत बहुत प्यार करते हैं। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी पर डिपेंडेंट है। खुद ही उनका जो डेली नीड्स है शायद वो ही कोई और ही फुलफिल कर रहा है या कर रही है। फाइनेंशियली मतलब इतने इंडिपेंडेंट नहीं है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं या इनकी फैमिली इनको सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, बट यहाँ पे ये चीज़ क्लियर आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड वो शायद अपनी लाचारी के कारण आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। चाहते तो हैं कि आप उनको हील करो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से, उनके एक्ट से, उनकी हरकतों से आप खुद अनहील्ड, मतलब आप एक अच्छी सोल हो, लेकिन उनके वो जो आपके साथ कर रहे हैं ना, या जो उन्होंने आपके साथ किया है, कहीं ना कहीं वो आपको भी बहुत हद तक इम्पैक्ट कर रहा है। ये मैं देख पा रही हूँ। इस समय आपके पर्सन ना बहुत बहुत
कंफ्यूजन में है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि शायद वेटिंग 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 हो रहा है। आप भी बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि कब वो कॉल लेंगे, कब आएंगे, कब मुझे स्कोप देंगे, एटलीस्ट मुझे इतना मौका देंगे कि मैं दिल खोल के जो मेरे अंदर है वो मैं उनको बता दूँ। वो चाहे कन्फेशन हो, वो चाहे अंदर की भड़ास हो, लेकिन आपके पर्सन आपको मौका नहीं दे रहे। बहुत वेटिंग वेटिंग हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो सिचुएशन है ना, यहाँ पर डिवाइन आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाना चाह रही है। और वेटिंग वेटिंग हटा दो। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वेटिंग वेटिंग में क्या होता है, वेटिंग वाली फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को जाती है, यूनिवर्स आपको वही यूनिवर्स उसी वे में वाइब्रेट करती है। बिकॉज इतना वेट करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो डिवाइन को पता है कि इनको वेटिंग चाहिए, दो और वेटिंग। ऐसा नहीं करना है। द मोमेंट यू स्टॉप दिस वेटिंग गेम, हमेशा मोबाइल में चेक करते रहना है या हमेशा उनके प्रोफाइल को स्टॉक करना छोड़ दो। दिस इज योर लाइफ। तो ऐसे आप प्रेजेंट में जी नहीं पाओगे। फ्यूचर में खुशी के चक्कर में प्रेजेंट की सारी खुशियां खत्म करोगे। ये टाइम आपका है, ये 24 घंटे चलेगा या वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो ये 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करो। भले स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करो, लेकिन अपनी ग्रोथ करो। स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करो, अपने सारे चक्रास को हील करो, खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को बैलेंस लाओ, अपने अंदर शांति लाओ। अंदर शांति नहीं है, बाहर कितना भी पीसफुल एनवायरनमेंट हो, अंदर तूफान मचा हुआ है तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत बार मेरी रीडिंग्स में बोलती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर शांति है, बाहर चाहे कितना बड़ा तूफान आ जाए ना, यू विल बी एब्सोल्युटली ओके। और आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस तूफान में से निकलना। सॉरी मैं आपको क्यों बोल रही हूँ पता नहीं, बट ये मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया है कि ये टाइम जो है इतने वेटिंग पीरियड में नहीं रहना है। आपको अपने ऊपर काम करना है। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे, बूम, आएंगे वो आपके पास। ठीक है। इस समय उन्होंने खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है आपसे, क्योंकि वो आपके पास आ नहीं सकते। और अगर वो आपके पास थोड़ा भी आते हैं तो फिर उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। क्लैरिटी नहीं भी देनी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो उनको बताना ही पड़ेगा कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। क्योंकि आप तो पूछोगे, आप क्यों नहीं पूछोगे भाई, हम तो नॉर्मल इंसान है ना, पूछोगे तो सही। इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, ऐसे चारों तरफ वॉल खड़ी करके रखी है। देखिए हालत, इनकी सिचुएशन तो ऐसे कि झट से आ जाएंगे। इनकी हालत ऐसी आपके बगैर नहीं रह पा रहे। और बहुत सारे केसेस में तो देखती हूँ कि शायद वो आपको इस हद तक इग्नोर करते हैं कि वो अगर आपको देख भी लेना तो आप उनकी आंखों से पढ़ सकते हो कि वो कितना प्यार आपसे करते हैं, किस किस हद तक आपसे प्यार करते हैं। लुक एट दिस कार्ड, किंग ऑफ कप्स। इससे बड़ा कोई कार्ड नहीं है टैरो में। इतना प्यार वो आपसे करते हैं। और जब भी शायद आप दोनों एक दूसरे के सामने आते होंगे तो वो नर्वस हो जाते हैं। यस, देख पा रही हूँ वो नर्वस हो जाते हैं। तो वो नर्वसनेस से बचने के लिए ना अपने आप को दूर रखते हैं आपसे, चाहते नहीं, क्योंकि उनको पता है और थोड़ा और दूर रख लिया तो आप निकल जाओगे। और डेफिनेटली आपको भी तो हीलिंग की ज़रूरत है ना। यू आर राइट एट योर प्लेस। बस आपके बारे में सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है। वो काम कर रहे हैं, वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत हद तक सोचते हैं आपके बारे में। चाहते हैं आपको सारी क्लैरिटी देने, क्योंकि उनको पता है कि आप क्लैरिटी बगैर तो उनके होंगे नहीं। चाहते हैं आपको सारी क्लैरिटी देना, लेकिन उनकी जो सिचुएशन जो स्टक है उसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दे पाते। क्रॉस रोड पे हैं, कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, वो कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। या अगेंस्ट थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपको कन्फेस करना है अपना फीलिंग। पर ये इस समय तो इनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है ना, कहाँ से कन्फेस करेंगे वो। यहाँ पे फियर ऑफ रिजेक्शन है। आप रिजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप यहाँ पर टैरो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप उनसे बहुत प्यार करते हो। आपको कहीं ना कहीं इस केस में एक आपको भी तो संतुष्टि चाहिए, आपको भी तो बैलेंस चाहिए ना। वन साइडेड केस को कितना खींच लोगे, वन साइडेड ये रिलेशनशिप को कितना ले लोगे आप। एक टायर पर गाड़ी नहीं चल सकती है, कभी नहीं चल सकती है। ठीक है, कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं वो, और इस समय आपके लिए बहुत इमोशनल है। देखिए आपको ऐसा देखते हैं वो, आप अबंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, काइंड हो, केयरिंग हो, लविंग हो। आपको नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। ये समय उन्होंने आपको पकड़ा भी नहीं है, पर कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, किसकी हेल्प ले रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप पे नज़र रखे हुए हैं वो, आप पे नज़र रखे हुए, आपको जाने भी नहीं देंगे। आप उनके लिए ये हो।
चीटिंग करी है उन्होंने आपके साथ, क्लियर है, चीटिंग करी है उन्होंने आपके साथ, बहुत क्लियर मैसेज है। एंड मतलब उनको ना लिटरली ये हरकतें करके ना, ये चीटिंग करके उनको इतनी शर्म, मैं बोल सकती हूँ, उनको शर्म महसूस हो रही होंगी, या फिर उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा होगा, बिकॉज आप तो ये हो, आप क्वीन ऑफ कप्स हो, काइंड हो, केयरिंग हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो। इतनी 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 बड़े धोखाधड़ी, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन इतना धोखा मिलने के बावजूद भी आपका दिल उनके लिए ये है, उनको पता है, अबंडेंट हो आप। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स आपको बताई ही नहीं है। ये सब बटोर के रखी हुई उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशंस कभी बताई नहीं, कभी गेस्चर्स में भी शो नहीं किए होंगे कि कितना प्यार करते हैं वो आपसे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, खूब अच्छे से इमोशनल हो रहे हैं, आपको करना चाहते हैं ये, आपको सॉलिड पेंटिकल्स ऑफर करना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अपने सिचुएशन में स्टक हैं। तो ये हालत है उनकी, लाचार, बेचारे या फिर बेचारी, लाचार, हेल्पलेस। ये भी जो चीज़ें हो रही हैं ये सब डिवाइन प्लानिंग की वजह से है। डिवाइन ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में इतना इजीली यूनियन रियूनियन नहीं कराती है, सारे पड़ाव पार करने पड़ते हैं, उसके बाद ही यूनियन रियूनियन होता है। आप लोग को धरती पे भेजा गया है कुछ मकसद के लिए, अपने मकसद फाइंड आउट करो एंड उस पर काम करो, ठीक है। और देख लेते हैं, उराकल डेक से भी देखेंगे क्या हालत है उनकी और क्या मैसेजेस आते हैं, ज़रूर देखेंगे। ये मेरा फेवरेट डेक है, मुझे बहुत पसंद है। द सन, ये चाहते हैं अब वो अपनी लाइफ में, और ये उनको कहाँ से मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलेगा। आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ, आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ अंधकार ही है। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, देखिए उनको विजडम आ रही है, उनका थर्ड आई चक्रा उनका काम कर रहा है, उनको पता चल रहा है कि ये कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है, सब चीज़ों का रियलाइजेशन उनको यहाँ हो रहा है कि ये कनेक्शन क्यों बना, कैसे बना। हो सकता है आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकता है कुछ भी आप में सिमिलैरिटीज़ ना हो, उसके बावजूद भी वो ये कनेक्शन बना। तो इसको लेके उनके दिमाग में बहुत विचार चलते हैं, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, हमेशा कोई ना कोई वो तरीके अपना रहे हैं या तरीके ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने की, या इस कनेक्शन में कैसे काम करना है। केयरिंग कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट की वाइब आती है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी का साइकिल नंबर हो सकता है, किसी का डेस्टिनी नंबर हो सकता है। ये चाहते हैं वो इस कनेक्शन में, और ये कनेक्शन में ये पोटेंशियल है। डोर टू वैल्यू, इस समय उनको, जो उन्होंने आपको ना पहले शायद ग्रांटेड लिया होगा, इस समय बहुत बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी वैल्यू पता चल रही है, उन्हें आपकी वर्थ पता चल रही है कि आप एक एंजल हो। नो मैटर आप मैस्कुलिन में हो, फेमिनिन में हो, डिवाइन ने एज ए एंजल आपको भेजा है उनकी लाइफ में। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, बाउंड्रीज बना के रखी हुई है। आओ मेरे पास, मैं आने नहीं दूंगा, आओ मेरे पास, मैं आने नहीं दूंगी। नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है। उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा। और आपको लगता है जब इतना प्यार करते हैं तो बताते क्यों नहीं है हिम्मत ही नहीं है, कहाँ से बताएंगे, बहुत गलतियाँ कर रखी है उन्होंने। मोनोलॉजी कार्ड्स देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या डिवाइन बताना चाह रही है आपको। इमोशंस आर रनिंग है, आपके पर्सन बहुत, मतलब शायद इस कारण भी आपको अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। एक नई स्टार्ट इस कनेक्शन में आने वाली है फ्रेंड्स, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। इस समय डिवाइन पता है क्या करेंगे, आपको आपके लाइफ में एक और नया ऑप्शन दे देंगे। बोलते ना कि एक्चुअल वो डायमंड को पाने के लिए बीच में छोटे छोटे चॉकलेट्स देते हैं, वो चॉकलेट्स पे ध्यान नहीं देना। आपका डायमंड, आपका गोल, आपका लक्ष्य आपको पता है। और अपने हो सकता है दिल से हार गए हो तो दिमाग की नहीं सुननी है, अभी भी दिल की ही सुननी है। अब पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, हो सकता है पर्सनली, मतलब ये आप दोनों के बीच में ना कुछ पर्सनल इश्यूज मतलब ये हो सकते हैं, या तो
कि जो उनका बिहेवियर है वो क्यों है, कैसे है, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, किस लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। होल्ड योर विजन्स। आपने इस कनेक्शन से जाना नहीं है। ये कनेक्शन में जो भी आपने देखा है या जो भी आप फील कर रहे हो, जितनी भी रातें आप जगे हो, सब चीज़ों का आपको जस्टिस मिलेगा। सिर्फ आपने इस कनेक्शन में फेथ रखना है। आपने इस कनेक्शन में डेफिनेटली फेथ रखना है, नो मैटर क्या सिचुएशन है और कैसी सिचुएशन है। अदर मेरे ब्यूटीफुल डेक से भी देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आप लोग के लिए, एंजल्स क्या बताना चाह रही है, ये कनेक्शन में क्या क्या मैसेजेस आपको मिलने, सॉरी क्या मैसेजेस आपको मिलेंगे, देख लेते हैं। एंगेजमेंट, कुछ लोगों का एंगेजमेंट हो सकता है कुछ समय बाद। यही सॉलिड ऑफर है आपके लिए, यही सॉलिड कमिटमेंट है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन, कुछ लोगों का डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होने वाला है और कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन हो चुका होगा और आने वाले टाइम में होगा। रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली है इस कनेक्शन में। चिल्ड्रन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हो, या आप खुद शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं या सामने वाले पर्सन के बच्चे, तो वो एक फैक्टर आप लोग के साथ कनेक्शन में आ जा रहा है कि इनके तो बच्चे हैं या मेरे तो बच्चे हैं, वो मानेंगे नहीं मानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिल्ड्रन ये कनेक्शन अफेक्ट कर रहा है। सामने वाले इंसान और आप ये सोचते हैं, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। इस कनेक्शन में कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, वहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे हाँ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, कुछ वो वार्निंग साइन हो सकते हैं इस कनेक्शन में, यस वहाँ पे ध्यान देना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हम देख नहीं पाते थ्रू नेकेड आइज, वो भी समझने की कोशिश करनी है। को डिपेंडेंसी, ये आपने एडिक्शन नहीं रखना है कि सामने वाले का मैसेज नहीं आ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। नहीं, अगर सामने वाले के 2 दिन मैसेज नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी तक ज़िंदगी चली है, आगे भी चलेंगे। तो ये वाली जो एडिक्शन है ना, ये अपने दिमाग से निकालना है, बिकॉज ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रेड फ्लैग्स ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक हो, आपने समझना है, ठीक है। कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करनी है आपने अपने लेवल पर। देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आप लोग के लिए इस कनेक्शन के लिए, या पर्सनल कुछ मैसेजेस आप लोग के लिए आना चाह रहे होंगे। तो स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ तीसरी बार आया है। मतलब ये चीज़ें बहुत श्योर हूँ मैं कि आपके पर्सन के पास स्ट्रेंथ की कमी है, ये वो गेन कर रहे हैं। आपको फेस करने की स्ट्रेंथ की कमी है। आपकी स्माइल आपके पर्सन को ना बहुत बहुत पसंद है, तो प्लीज़ आप मुस्कुराते रहिए। अगर आप अपनी फ़ोटोग्राफ कुछ अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम या फिर कोई भी चैनल पे, तो खूब स्माइल फेस के साथ करिए, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। मनी इशू हो सकता है, इसीलिए ये कनेक्शन में इश्यूज़ है। ये कनेक्शन में ना जॉय की ज़रूरत है, कनेक्शन में जॉय आएगी और बाहर निकल रहा है। देख लेते हैं वेट लॉस। आई एम सो सॉरी, हो सकता है ये मैसेज पता नहीं, शायद बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों को शायद ज़रूरत हो सकती है वेट लॉस करने की। अगर है आपके पर्सन, अगर आपको डायरेक्टली नहीं बोल पा रही कि आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत हो, तो आप समझ जाइए कि योर पर्सन वांट्स कि आपका वेट थोड़ा सा कम हो, या फिर आप चाह रहे हो तो आपके पर्सन को समझने की ज़रूरत है कि आपका वेट कम हो। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी रीडिंग थी। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।